अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुसैन ने जो तय की है तरक्की की मंजिलें, जो कुछ मिला इन्हें वो सदका अली का है। जिस तरफ जहां में इबादत है देखना, वो तो कायनात में चेहरा अली का है। नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह या महबूब अल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम बिरादरों, बुज़ुर्ग मोहतरम हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद अमीर सुल्तान साहब, काबिल सद एहतराम हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद फ़ख्र सुल्तान साहब अल मशहदी, काबिल सद एहतराम जनाब पीर ताहिर हुसैन साहिब हनफी अल क़ादरी, काबिल एहतराम जनाब मुफ्ती मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, काबिल एहतराम अल्लामा अमीन चिश्ती साहब और मेरे काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, तुलबाए किराम, अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोरकोट मेरे लिए बहुत माने रखता है और मैं जब यहाँ से गुज़रता हूँ, ये इस शहर का नाम सुनता हूँ, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे आज ही हज़रत हाफिज़ बाज़ीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े की रकाब में पाँव रखे उतर रहे हैं। और मुझे जब इसमें आता हूँ तो इसकी खुशबू में और इसकी हवाओं में मुझे हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा की रहमत की खुशबू महसूस होती है और इसकी सदाओं में आपके ज़िक्र हू की ज़रबें महसूस होती हैं कि जिनके हू की ज़रबों ने बाहू बनाया है। और इस धरती पे शहर के उस कदीमी हिस्से के करीब तर इस मुकाम पे मेरे हबीब और मेरे मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अल क़ादरी अल हनफी अल मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह का ये अज़ीम यादगार दिन मनाया जाता है। और मेरे ख़्याल में हर साल जितनी बड़ी कहकशां
उलमा की, मशाइख की, अहले इल्म की, अहले दानिश की, अहले बसीरत की यहाँ पे सजती है। ये तकरीब शोरकोट की इल्मी पहचान है, ये तकरीब शोरकोट की इल्मी शनाख्त है, ये तकरीब शोरकोट की एक इल्मी नुमाइंदा तकरीब है। और गालिबन इतनी बड़ी कोई दूसरी इल्मी तकरीब इस इलाके में नहीं होती होगी। मैं क़िबला मुफ्ती साहब को इस पे हदिया तबरीक भी पेश करता हूँ और मुबारक भी पेश करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आज तक तो जारी है और इंशाअल्लाह सदियों तलक जारी रहेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे भाइयों के, आप एक बहुत बड़े सनोबर का दरख्त हो, बहुत ऊंचा, और आप उसके साथ लग के खड़े हो, यानी आपकी छाती सनोबर के दरख्त के तने के साथ मस हो रही हो, तो आपको अंदाजा नहीं होता कि सनोबर कितना बड़ा है। आपकी आंखों का वो जाविया नहीं होता, आपके उसको महसूस करने का वो दर्जा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे सनोबर आपसे दूर जाता है या आप उससे दूरी महसूस करने लगते हैं, उसी कदर सनोबर की हैबत, उसकी अजमत और सनोबर के कदावरी आपके ऊपर वाज़े होती जाती है। दुनिया का हर बड़ा मुफक्किर वो अपनी जिंदगी में दाद पाता है, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी जिंदगी में तवज्जो ले लेता है, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी जिंदगी के अंदर ही उसके नाम के डंके बजते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गजाली की अजमत का अंदाजा तब होता है जब 10 सदियां गुजरने के बाद भी गजाली के नाम का डंका उसी तरह बजता है। मेरे भाइयों, ये मिसालें अगर मैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से आगे चलाना शुरू करूं तो एक तवील फहरिस्त है, इमाम गजाली से पीछे भी और उनके बाद भी। लेकिन अगर 1000 साल का भी हम एक मोतदिल फासला रख लें तो गजाली का नाम 1000 बरस बाद भी, 10 सदियां गुजरने के बाद भी अगर उसी तरह जिंदा है, तो इसका मतलब यह है कि गजाली किसी छोटे कद का पौधा नहीं, चमन में गजाली की हैसियत सनोबर की है। मेरे भाइयों, ये वक्त आपको बता रहा है कि आज से 100 बरस कबल कमोबेश जो शख्स इस पाको हिंद के जवाले अजीम के जवाले कबीर के जमाने में, जवाले शदीद के जमाने में गुजरा है, उस शख्स का कद्दो कामत इस चमन के अंदर बिल्कुल ऐसा था जैसे अशारी चमन के अंदर गजाली का सनोबर खड़ा था। इसी तरह हिंद की मातुरीदी रवायत के अंदर आला हजरत का सनोबर खड़ा है। पाको हिंद की मातुरीदी रवायत में, पाको हिंद की हनफी रवायत में, पाको हिंद की अहलुस सुन्ना की रवायत के अंदर सैयदना इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का वजूद मसूद खड़ा है। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम ये गुमान करते हैं असातिज़ा ने बड़ी मेहनत कराई होगी, इसमें शुबा भी नहीं होता। इन्होंने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, इसमें शुबा भी नहीं होता। इन्होंने बड़े रातें काटी होंगी, इसमें शुबा भी नहीं होता। इन्होंने बड़े मुताले किए होंगे, बड़ी खाक छानी होगी, ये इन्होंने किया भी होता है। ये मुशक्कतें, ये रियाजतें, ये मेहनतें, यही लोग तो मेहनतों का इस्तिआरा होते हैं, यही लोग तो रियाजतों का हक अदा करते हैं, यही लोग तो कुतब बीनी, सिर्फ किताब बीनी तक नहीं होती, बल्कि जब वो किताब को अपने सामने रखते हैं तो कभी वो किताब के अंदर उतर जाते हैं, कभी किताब उनके अंदर उतर जाती है। कभी वो किताब में उतरते हैं, कभी किताब उनमें उतर जाती है। इसलिए ये रियाजतें उन्हीं के लिए हैं, ये मेहनतें उन्हीं के लिए हैं, ये मुशक्कतें उन्हीं के लिए हैं।
मगर इसके अलावा भी एक ताकत उनके इर्द गिर्द होती है, एक और ताकत भी होती है जिसने उनको अपने हसार में ले रखा है। सैयदी इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में गए और मकाम इब्राहीम के करीब आप नवाफिल अदा फरमा चुके तो इमाम शवाफे हुसैन बिन साले जुमल लैल, जो शवाफे के बहुत अजीम इमाम थे और इमाम काबा थे, उन्होंने देखा कि एक नौजवान खड़ा है, अभी यंग उम्र थी, शबाब था। उन्होंने देखा एक नौजवान खड़ा है, उन्होंने उस नौजवान का बाजू पकड़ लिया। और वो नौजवान कौन है? वो नौजवान नकी अली खान का बेटा अहमद रजा खान है। अब इमाम काबा निकलने लगे, जो शवाफे के भी यानी शाफई फिक्र के भी इमाम थे मक्का में, वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने उस नौजवान का बाजू पकड़ लिया। तो वो हैरान होकर उसे देखने लगे, भाई क्या बात है, कभी तारुफ नहीं है, कोई शनासाई नहीं है। और आप अंदाजा लगाएं, आप जो तुलबा आपके यहाँ ताज़ा ताज़ा फारिग और तहसील होके खड़े हों तो वो एक आम इंसान की तरह खड़े होते हैं और कोई उनको तवज्जो नहीं होती। और जहाँ बड़े बड़े उलमा और बड़े मशाइख होते हैं, हर बंदा उस तरफ मुतवज्जे होता है, तो पहचानने वाले का भी कमाल है। वो आए और इमाम अहमद रजा खान का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के फरमाने लगे कि बेशक मैं इस शख्स की पेशानी में खुदा के नूर को देख रहा हूं, मैं इस शख्स की पेशानी में अल्लाह के नूर को देख रहा हूं। और उनको अपने साथ अपने घर में ठहरने की उन्होंने दावत पेश की। जब आला हजरत वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये तो इमाम काबा का घर है, इमाम शवाफे का घर है। तो जो नूर था आला हजरत के अंदर, वो फकत उनकी रियाजतों का नतीजा नहीं था, वो फकत उनकी मुशक्कतों का नतीजा नहीं था, वो फकत उनकी कुतब बीनी नहीं थी, वो फकत उनकी वुसअत मुतालिया नहीं थी, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लकब मुस्तफा की खैरात थी कि आला हजरत को अल्लाह ने अपने दीन के इस्तेकाम के लिए चुन लिया था। और उस पेशानी मुबारक से उस नूर को जाहिर कर दिया था जिस नूर को इमाम काबा ने शनाख्त किया। इसी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरीज़ा हज की अदायगी के लिए गए। तो ये अभी जो मौजूदा खानदान है अरब में जिनकी हुकूमत है, मलक अब्दुल अजीज और मलक सऊद का, इनकी अभी हुकूमत कायम नहीं हुई थी हिजाज पे। वहां पे तुर्कों की हुकूमत थी और शरीफ मक्का अली हुसैन पाशा मक्का के गवर्नर थे। तो कुछ उलमा हिंद से गए हुए वो शरीफ मक्का के पास पेश हुए और उन्होंने शरीफ मक्का को कहा कि जी यहां एक शख्स आया हुआ है जो अपने आप को आशिक रसूल कहता है और कसीर कुतब का मुसन्निफ है। और एतराज यह किया कि वो अल्लाह के इल्म को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को बराबर समझता है, तो उसका मुआखजा किया जाए, उसको आप अपने दरबार में तलब करें। तो शरीफ मक्का ने कहा कि देखो भाई, दो बातें तो तुमने खुद कही कि वो आशिक रसूल है और दूसरी बात तुमने ये कही कि वो कसीर कुतब है उसकी।
तो ऐसे शख्स को ये इहानत है, ये बेअदबी है कि मैं उसको यूं दरबार में तलब करके उसका मुआखजा करूं। अगर तुम्हारे कुछ सवाल हैं तो वो सवालात लिख के दे दो, मैं उस शख्स से, उस आलिम से मैं जवाब तलब करता हूं। तो उस आलिम ने जो हिंद से गया हुआ था, उसने 5 सवाल एतराजात की सूरत में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पे जो वारिद किए, वो 5 सवाल उसने लिख के शरीफ मक्का को दिए। अब आला हजरत की आगे पोजीशन क्या थी? जिगर में दर्द था और बुखार था शदीद, और ये पीर का वाकया है, यानी सोमवार के दिन का, और गालिबन मंगल की शाम को उनकी सवारी रवाना होनी थी मदीना मुनव्वरा के लिए, और कोई कुतुबखाना अपने साथ नहीं है अपनी। जाहिर है अगर आप मुहक्किक हैं तो आपको मालूम है कि जो सहूलत आपको अपने कुतुबखाने में होती है कि आपने सारी कुतुब देखी होती हैं, आपके तमाम जो मुख्तलिफ तबाअतों का फर्क आ जाता है, आपके पास अपनी तबाअत मौजूद होती है, आपने लकीरें, मार्किंग, टैगिंग, हर चीज उसके अंदर कर रखी होती है, तो सहूलत होती है अपने कुतुबखाने में बैठ के तहकीक करने की, और अपना कुतुबखाना भी नहीं है। तो उनका ख्याल यह था कि एक तो जैसे वो खुद तस्लीम करते थे कि ये आशिक रसूल हैं और मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी सवारी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी बात ये कि जिगर में दर्द है और बुखार है, इसलिए इनसे जवाब नहीं लिखा जाएगा, और तीसरी बात यह कि अपना कुतुबखाना भी नहीं है यहां पे, जवाब लिखने बैठे तो जराए साथ नहीं देंगे। तो सवालात पहुंचे आला हजरत के पास। माजरत चाहता हूं। आला हजरत के पास सवाल पहुंचे तो आपने वहीं कलम तलब किया और आपने फरमाया कि मैं यहीं जवाब लिख देता हूं। जाहिर है जो इमाम होता है किसी भी सवाल का जवाब लिखना उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आपने कलम तलब किया कि मैं इन सवालात के अभी जवाब दे देता हूं। उलमाए अरब खड़े हो गए, क्योंकि ये जो फितना था तनकीसे नबुव्वत का, ये उस वक्त अरब में जोर पकड़ रहा था। तो उलमाए अरब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इमाम अहमद रजा खान ऐसा नहीं, आज जिसने ये जसारत की है आपकी तरफ सवाल भेजने की, अगर आपने आज ये मुख्तसर जवाब लिखा तो ये एक साइल तो चुप हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे तनकीस निकालने वालों की, नक्स निकालने वालों की पूरी एक जमात खड़ी है। इसका ऐसा जवाब लिख के जाएं कि फिर किसी खबीस को खबासत का मौका ना मिल सके। आज यहां मोहर बंद करके जाएं, यहां पे ये चोर दरवाजा ही बंद करके जाएं, किसी चोर को नकब लगाने की हिम्मत ना हो सके। खामोश हो गए। देखते हैं फिर क्या करना है। अब शदीद बुखार है, जिगर में दर्द है, तकलीफ है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह खुद ये वाकया बयान फरमाते हैं कि मैं खाली उस ज़हन था कि क्या लिखूं, और फरमाया कि मैं सुबह उठा, हरम में आया, नमाज अदा की, आब जमजम शरीफ पिया, उससे वुजू किया, हजरे अस्वद को बोसा दिया और मकाम इब्राहिम के सामने खड़ा हो गया, ये दलील करके कि मौला मेरी मदद फरमा। और फरमाते हैं कि मुझे कल्ब जो था मेरा, जो कल्बी तवज्जो थी मेरी, वो पीरान पीर दस्तगीर गौसल आजम सैयदी मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी रदी अल्लाह अन्हु की तरफ गई कि सैयदी मुझे तो आपने मुकर्रर फरमा रखा है ना, इल्म का फैज आपने दे रखा है, तो आज मुझे यूं बेबस तो न छोड़िए। ए दस्तगीर आलम दस्तम मुरा बगीर, दस्तम चुनी बिगीर के गोयिंदत दस्तगीर। ए जमाने के हाथ पकड़ने वाले, आज मेरा भी हाथ पकड़िए, और ऐसा हाथ पकड़िए कि दुनिया आपको दस्तगीर कहती है। फरमाते हैं मैंने ये तवज्जो की
और यूं हुआ कि थोड़ी देर बाद मैंने आंख खोल के बैतुल्लाह की तरफ देखा। आला हजरत खुद बयान करते हैं, मैंने बैतुल्लाह की तरफ देखा तो बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे में दरमियान में सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, और आपके दाएं तरफ अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तजा मौजूद हैं, और हुजूर के बाएं तरफ गौसल आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद हैं। और फरमाते हैं मैंने कलम पकड़ा और बैठ गया, जो इरशाद होता गया अहमद रजा लिखता गया। जो इरशाद होता गया अहमद रजा लिखता गया, जो इल्का होता गया मैं लिखता गया उसको। और 7 घंटों के अंदर गालिब शरीर खामा खुलते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में गालिब शरीर खामा नवाए सुरूश है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि जो मैंने देखा फिर इल्का होता गया और मैं लिखता गया। 7 घंटों के अंदर एक मुफस्सल मुदल्लल जामे तफसीली किताब मुरत्तब फरमा दी। आप लिखते गए और आपके शहजादे गालिबन मौलाना हामिद रजा खान साथ मदद करते रहे। और आप फरमाते हैं कि मैंने 1.5 घंटा उस किताब के रिव्यू पे लगाया, उसकी नजर सानी पे लगाया, और उसके बाद आपने वो जवाब लिखा शरीफ मक्का को कि ये जो सवाल थे ये उनका जवाब है, आप उलमाए अरब को पेश कीजिए। अगर वो इस पे मुतमईन हो तो ठीक है, अगर मुतमईन न हो तो मैं दोबारा आऊंगा, मैं उनको इस पे बात करूंगा, और अगर फिर भी वो मुतमईन नहीं होते और मुझे अपने मौक़िफ़ पे मुतमईन कर लेते हैं तो मैं रुजू करूंगा इससे। लेकिन मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त ये बात, वो किताब जिसका नाम अद-दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया, जिस वक्त वो शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी गई, कोई बात जो पढ़ी जाती, कोई जुमला जो कहा जाता, शरीफ मक्का दाद देने पे मजबूर था और कहता था अरे हक ही तो लिखा है लिखने वाले ने, हक ही तो लिखा है लिखने वाले ने। ये क्या कैफियत है मेरे भाइयों? ये ऐसे लोगों की कैफियत नहीं जो आज खुद उठ खड़े होते हैं, ये ऐसे लोगों की रविश नहीं जो आज खुद आ जाते हैं। महज इल्मी जलालत के साथ, महज कसरत मुतालिया के साथ, महज रियाजत और मेहनत के साथ। मेहनत होती है, रियाजत होती है, लेकिन ये उन लोगों की रविश है जिनको किसी दरबार से मुकर्रर किया गया होता है, जिनको किसी की तरफ से नामजद किया गया होता है, जिनको किसी की तरफ से वहां बिठाया गया होता है, लाया गया होता है। सैयदी गौसल आजम अब्दुल कादिर अल जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं जब बगदाद में आया, हालांकि तवील अरसा हो गया था आपको बगदाद में पढ़ते हुए, लेकिन फरमाते हैं कि मुझे वाज करते हुए अरब के फुसहा, बुलगा, नौजबा, उलमा और अफा के सामने मुझे झिझक आती बात करते हुए। फरमाते हैं एक दिन मैं वहां बैठा था तो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, इन लोगों को खिताब क्यों नहीं करते तुम? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी, ये अरबी, तो मैं उलमाए अरब के सामने किस तरह खिताब करूं? आका पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल कादिर अपना दहन खोलो। आपने अपना दहन खोला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मर्तबा अपना लुआब दहन सैयदना अब्दुल कादिर अल जिलानी के दहन में डाला। 7 मर्तबा अपना लुआब दहन डाला। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं आका पाक तशरीफ ले गए, सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने 6 मर्तबा अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाला। और फिर आप फरमाते हैं मैंने अर्ज की सैयदी
रसूल पाक ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा डाला, आपने 7 मरतबा पूरा क्यों ना किया? मौला कायनात ने जवाबन फरमाया कि अब्दुल कादिर, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की बराबरी न हो जाए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की बराबरी ना हो जाए। हुजूर ने 7 मरतबा डाला, मैंने अदबन 6 मरतबा डाला। ये वो लोग होते हैं जो इन मसनदों पे फायज किए जाते हैं, जिनको नामजद किया जाता है, जिनको भेजा जाता है, जिनकी पेशानियों से नूर को जाहिर कर दिया जाता है, जिसको शनाख्त करने वाले शनाख्त करते हैं, जिसको पहचानने वाले पहचानते हैं, जिसको देखने वाले देखते हैं, जिसकी मारिफत रखने वाले उसका इरफान हासिल कर लेते हैं, और फिर दुनिया को बबांगे दोहल बताते हैं कि यहां हक है। और उलमाए अरब कहते थे कि जो अहमद रजा से मोहब्बत करता है वो सुन्नत की वजह से मोहब्बत करता है, जो अहमद रजा से बुग़्ज़ रखता है वो बिदअत की वजह से बुग़्ज़ रखता है। अहमद रजा का हुबदार सुन्नत पे हुबदार है, और अहमद रजा के बुग़्ज़ रखने वाला वो अपनी बिदअत से बुग़्ज़ रखता है। ये वो मारिफत थी जो उनके जौहर इल्मी से ही नहीं, उनके वजूद मसूद से, उनकी रूह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर फरमाई थी। और यही वजह है कि यहां पे उन्होंने ये अजीम फिक्र को जिंदा फरमाया। मैंने गुज़श्ता बरस भी ये अर्ज की थी कि पाक व हिंद में कभी किसी सूफी सिलसिले ने अपनी शनाख्त को किसी इमाम की शनाख्त में जम नहीं किया। इसके कई तारीखी वाकयात हैं, और सबसे बड़ी इसका जो तारीखी वाकया है वो हजरत शेख मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। उनके जमाने मुबारक में जो फितने उठे, तमाम अहले हक उनके पुश्तिबान बन के खड़े थे। उनकी तहरीक में उनके मुआविन मददगार थे। चिश्ती चिश्ती रहे, नक्शबंदी नक्शबंदी रहे, सोहरवर्दी सोहरवर्दी रहे, कादरी कादरी रहे। अपनी शनाख्तों पे कायम रह के सब ने मुआविनत की हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की। लेकिन फितना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में इतना शदीद था, इसलिए अल्लाह ने आला हजरत को शमशीर बेनियाम बनाया था। जिसे आला हजरत तेगे मसलूल शिद्दत फरमाते हैं, उसका जलवा आला हजरत की अपनी सूरत में जाहिर हुआ। फिर यहां नक्शबंदियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी, सोहरवर्दियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी, चिश्तियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी, कादरियों ने भी अपनी शनाख्त बरेली में गुम कर दी। और यह मायार बन गया कि जो ताजदार बरेली का पैरो है वो हक पे है, जो ताजदार बरेली से इनकार करता है वो हक से इनकार करता है। इसलिए कि अल्लाह ने इनको हक की अलामत बना दिया, अल्लाह ने इनको हक की अलामत बना दिया। शुयूख ने, अहले तरीकत ने, अहले तसव्वुफ ने, अहले रूहानियत ने, बड़े बड़े मशाइख ने, काज़ीम और कबीर सूफियाए किराम ने अपने आप को आला हजरत की निस्बत से मंसूब किया। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये आम वाकयात नहीं होते, ये आम बातें नहीं होती, ये सदियों में रूनुमा होती हैं। ये चीजें सदियों में रूनुमा होती हैं। ये चीजें आपके इल्म में है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के अलावा भी अहले हक के दीगर मिनहज मौजूद थे। मौलाना फजल हक खैराबादी का था, लेकिन सदरुल लफाजिल रहमतुल्लाह अलैह का था। मुख्तलिफ मिनहज मौजूद थे, लेकिन उन तमाम ने अपनी शनाख्त को लाके उस मरकज सकल पे जमा किया जिसका नाम रजा था, जिसकी निस्बत से आज आप और मैं यहां पे बैठे हैं। इसलिए हमारे लिए ये फख्र होना चाहिए
ये एजाज होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हक की जमात के साथ खड़ा किया, हक की जमात में शामिल फरमाया है, और उस इमाम की रहबरी की तरफ हमारी रहबरी फरमाई है कि जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतय्यन फरमाया है, यहां पे जो बिलाशुबा हक पे थे और उनके मानने वाले भी हमेशा हक पे रहेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हमें जो पैगाम अता फरमाया, हमारा फरीजा बनता है कि हम उस पैगाम को लेके अपनी फिक्र की आबियारी करें और अपने बच्चों को, अपनी आइंदा नस्लों को पैगाम रजा के साथ मुंसलिक करें। कल जिन बच्चों की दस्तार बंदी होनी है, जिन्हें दस्तार फजीलत मिलनी है, मेरे नजदीक वो बच्चे, वो तोलबा, वो नौजवान फाजिल उलमा कयामत के दिन अपने वालिदैन की सिफारिश करने वाले होंगे अल्लाह के इज़्न से और उसकी इजाजत से। और इसलिए भी कि वो एक हक मसलक पे हैं, वो गुमराही से, दलालत से, जहालत से, बेहिदायती से अल्लाह ताला ने उनको निजात अता फरमाई है और ऐन सिरात मुस्तकीम के ऊपर उनको गामजन फरमाया। अब मैं एक दूसरा पैगाम आपको याद कराना चाहता हूं गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में, और वो ये है कि सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की तरफ देखते हैं और फिर अपनी निगाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्मत मरहूम की तरफ करते हैं, तो आला हजरत को उनके विजदान से, उनके इरफान से, उनके उलूम, उनके तबहुर से और उनकी उस चश्मे बातिन से यह मालूम हो जाता है कि एक चिंगारी उम्मत मुस्लिमा में भड़कने वाली है। लेकिन अगयार उस चिंगारी को बुझाएंगे, चारों तरफ से टूट पड़ेंगे और ये चाहेंगे कि इस उम्मत को इनकी इस मीरास से, इनकी इस विरासत से, इनके इस हक से, इनके इस हिस्से से महरूम कर दिया जाए। इसलिए आला हजरत दरबार रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बात बहुत आगे चली गई है। आजकल सारे आर तुगरल वेखो है दो लफ्ज आजकल उम्मत मुस्लिम कुर्दोगलो बड़े हो गए, अब बेचने वाले बड़े आ गए और कहते क्या है, हम कबीले की भलाई के लिए कर रहे हैं, कौम की भलाई के लिए कर रहे हैं। देख लिया कि जमीनें लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए बेच दी गई हैं और खिलाफत के खिलाफ साजिश मुकम्मल कर दी गई है और अलाइड फोर्सेस जो अरब में दाखिल हो रही थी उनकी निगाहें फलस्तीन के ऊपर हैं और वो थियोडर हर्जल की दी हुई उस सहूनी रियासत की तकमील की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि अंबिया का वो जम्मे गफीर जमा हो और एक बार फिर बतहा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार फिर बतहा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा।
कि ये बोली में अरबी बोलने वाले मस्जिद अक्सा से, कुद्स शरीफ से, अपने किबले अव्वल से अपना रिश्ता, अपना नाता कमजोर कर चुके। इसलिए 1917 में जिस वक्त अलाइड फोर्सेस ने यह कब्जा ले लिया, तो उन्होंने एग्रीमेंट के जरिए यह जगह यहूदियों को फिरोख्त कर दी। और आज मुझसे और आपसे यह मुतालबा किया जाता है कि हम अल कुद्स को भूल जाएं, हम किबले अव्वल को भूल जाएं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले इमामत को भूल जाएं, जहां आपने सफ़े अंबिया की इमामत फरमाई थी। फिक्रे रजा के मानने वालों, आला हजरत को अपना इमाम मानने वालों, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर को खातमुल अंबिया मानने वालों, हुजूर को इमामुल अंबिया मानने वालों, कुरान को किताबे पर हक मानने वालों, याद रखो मस्जिद अक्सा से, बैतुल मक़दस से, फलस्तीन से तब तक तुम्हारा रिश्ता कायम है जब तक कुरान के अंदर यह आयत तुम्हें बुला रही है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब तक कुरान में यह आयत मौजूद है तब तक मस्जिद अक्सा मेरी है, तब तक मस्जिद अक्सा अहले इस्लाम की है, जब तक कुरान में यह आयत मौजूद है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और साथियों, जब तक कुरान में यह आयत मौजूद है मस्जिद अक्सा मेरी है। कुरान की इस आयत की कसम, जो पाक जात एक रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम से यानी मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा में यानी बैतुल मक़दस में ले गई, उस पाक जात की कसम, उस पाक सफर की कसम, इस पाक आयत की कसम, इस पाक किताब की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे उम्मे हानी के घर की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे उम्मे हानी के घर में बिछे उस बिस्तर की कसम जिस पे मुस्तफा करीम आराम फरमा रहे हैं, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे मुस्तफा के आराम की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे जिब्रील की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। जिब्रील के आने की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। तलवों पे हाथ रख के हुजूर को जगाने की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मस्जिद अक्सा मेरी है। उस राहत से, उस आंखों की नींद से बेदार होने वाले शबे असरा के दूल्हा की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अमीन की रफाकत में मक्का की वादी से सफर परवाज शुरू करने की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। और वो लम्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा में, यरूशलेम में, अल कुद्स में, फलस्तीन में नुज़ूल फरमाते हैं, उस पहले लम्हे की कसम जब अर्ज़ फलस्तीन ने रसूलुल्लाह के कदम चूमे, उस पहले बोसे की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। उन जर्रों की कसम जिन्होंने मुस्तफा के कदम चूमे, मस्जिद अक्सा मेरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाते हैं, उस तशरीफ लाने की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, हुजूर के खड़ा होने की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। हुजूर इमामत करते हैं, हुजूर की इमामत की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। अंबिया की इक्तदा की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। इमाम के मुसल्ला इमामत की कसम, मुक्तदियों की इक्तदा की सफों की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। उन रकातों की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। उस रुकू की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। हर एक सजदे की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। हर एक कयाम की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। हर एक तस्बीह की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। हर एक आयत की तिलावत की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। जब हुजूर रूबरू थे, अंबिया साथ खड़े थे, अंबिया के मुस्तफा पे सलाम पढ़ने की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। कौन है जो कहता है कि मस्जिद अक्सा को भूल जाओ? कौन है जो कहता है अल कुद्स को भूल जाओ? कौन है जो कहता है यरूशलेम को भूल जाओ? कौन है जो कहता है अर्ज फलस्तीन को भूल जाओ? जिसे कुरान ने कहा बारकना हौलहू, हमने उसके गिरदो नवाह को बरकत अता फरमाई है। मुझे उसके गिरदो नवाह की कसम, उसके गिरदो नवाह को जो बरकत बख्शी है, मुझे उस बरकत की कसम मस्जिद अक्सा मेरी। बैतुल मक़दस मेरा है, यरूशलेम मेरा है, फलस्तीन मेरा है। मेरे भाइयों, जहां से सफर सआदत का आगाज होता है, उस सफर सआदत की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। उसके आगाज और उसके इख्तिताम की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक जिस पत्थर से बंधा था, उस पत्थर की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। उस बुराक की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। उस बुराक की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। बुराक की परवाज की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। जिब्रील की रफाकत की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। खुदा के इंतजार की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। मेरे भाइयों, बयान करने वाला कहता है, अभी मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि मैं मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद करना चाहता था मेराज की रात। मुझसे दरवाजे बंद नहीं होते थे। दरवाजे बंद क्यों नहीं होते थे? दरवाजों के खुलने की कसम और फिर दरवाजों के बंद न होने की कसम मस्जिद अक्सा मेरी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मेरे साथियों और बुजुर्गों, जिस दिन हमारा अक्सा से रिश्ता कमजोर हो गया, अल कुद्स को हमने भुला दिया। आज आप आइडियलाइज करें, कौन सी ताकत, कौन सा मिलिट्री माइट आपको इंप्रेस करता है, जिसकी ताकत के यहां तराने गाए जाते हैं? अमेरिका, बर्तानिया, ब्रसल्स, चीन, कोरिया, रशिया, और उस जमाने में आप चले जाएं, द ग्रेट सासनीद एम्पायर, द ग्रेट रोमन एम्पायर, 2 सुपर ताकतें इस्लाम के साथ जुड़ी हैं। निहावंद टूटा, आज का मास्को टूटा और मुमालिक टूटे। फॉल ऑफ निहावंद हुआ। अमीरुल मोमिनीन के कदम मुबारक ने जहमत नहीं फरमाई कि जाके सासानी अजीम किसरा के दरबार की चाबियां वसूल करने निहामद में जाए। रोम टूटा, रोम टूटा,
अमीरुल मोमिनीन के कफे पा पे लग़्ज़िश नहीं आई कि मैं इस टूटते हुए अजीम रोमन एम्पायर की जाके चाबियां वसूल करूं और दुनिया को बताऊं कि मैं फातिह आजम हूं। क्या इस्तेमाल है, क्या इस्तेदलाल है। हाय हाय। लेकिन अबू उबैदा बिन अल जराह अमीन उम्मत रदी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मक़दस फतह करते हैं, दो शख्स दाखिल हुए बैतुल मक़दस में। एक गुलाम था जो ऊंट पे बैठा था, एक गुलाम था वो ऊंट पे बैठा था, और एक सिकंदर से, अशोक से, चंगेज से, और नाम लें किसी फातेह का, हर फातेह से बड़ा फातेह, हर जर्नेल से बड़ा जर्नेल, हर हुक्मरान से बड़ा हुक्मरान, हर सरबराह से बड़ा सरबराह, हर आदिल से बड़ा आदिल, हर इंसाफ वाले से बड़ा इंसाफ वाला, हर सखी से बड़ा सखी फारूक आजम गुलाम के ऊंट की नकेल थामे आगे जा रहा है। खौफ नहीं किसी का, खतर नहीं है किसी का, और पैदल चलते जा रहा है। अमीन उम्मत आगे आके देखते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये लोग मजाक उड़ाएंगे, देखो गुलाम ऊंट पे बैठा है, अमीरुल मोमिनीन साथ चल रहा है। फरमाया अबू उबैदा, ये मजाक नहीं उड़ाएंगे, ये मिसाल देंगे कि गुलाम ऊंट पे बैठते हैं। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। अबू उबैदा, हम तो एक रुस्वा कौम थे, गिरी पड़ी कौम थे, ये अजीम कौमें तो हमारा मजाक उड़ाया करती थीं, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। अगर हमने इस रास्ते को तर्क कर दिया, जिसने इज्जत दी है वो फिर रुस्वा कर देगा। वो जाते हैं बैतुल मक़दस की चाबियां लेने। बैतुल मक़दस न रोमन एम्पायर का दारुल खिलाफा था, बैतुल मक़दस ना सासानीद एम्पायर का दारुल खिलाफा था, बैतुल मक़दस एक शहर था। मुझे बताओ, फारूक आजम से पूछ के, ना नेहावंद टूटने पे गए हो, ना रूम टूटने पे गए हो, मस्जिद अक्सा की चाबियां लेने काहे को गए थे? क्या बात। और जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आज स्टेज के दोनों तरफ कादरी बैठे हैं, तो मैं कादरियों को भी ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं खुद भी कादरी हूं। जो मुरीदीन बैठे हैं, जो अहले इरादत बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने इस खानवादे शुयूख की तारीख को पढ़ो। एक शख्स गुजरा है जिसका नाम है इब्ने हजर अस्कलानी। वो अस्कलान कस्बे की निस्बत से है जो मिस्र और फलस्तीन के करीब था। उसी अस्कलान के अंदर एक शख्स शहीद हुआ जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में एक दस्ते की कमान कर रहा था। उस शख्स का नाम अब्दुल अजीज था, उसके वालिद का नाम अब्दुल कादिर था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसका मुरीद था, यानी अब्दुल अजीज बिन अब्दुल कादिर अल जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब कुद्स की जंग हुई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ, कुद्स की जंग में जलवा फरमा हुए, दौरान जंग शहीद हुए। और इसलिए जो कादरी हैं उनका तो सबसे पहले कलेम बनता है मस्जिद अक्सा। मेरा शेख ज़ादा शहीद हुआ है, मेरा शेख ज़ादा, मेरे मुर्शिद का बेटा शहीद हुआ है कुद्स की आजादी के अंदर, सैयदना अब्दुल अजीज बिन अब्दुल कादिर अल जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। मेरे दोस्तों और साथियों, ये हाथ उठाएं अल्लाह के सामने, झोलियां फैलाएं, दुआएं मांगे, गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह कुर्दोगलुओं से हमारी जान छुड़ा दे, हमें अबू उबैदा अता फरमा, हमें फारूक आजम अता फरमा,
हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा, जिसका दिल अल कुद्स के लिए धड़कता हो, जिसका दिल मस्जिद अक्सा के लिए धड़कता हो, जिसका दिल बैतुल मक़दस के लिए धड़कता हो, जिसका दिल उस अर्ज़ पाक के लिए धड़कता हो जहां मेरे अंबिया ने इमाम उल अंबिया का लक़ब इख्तियार फरमाया। लेकिन जब ये सब चीजें आपको तस्कीन न दे सके तो फिर रोज़ा पाक की तरफ मुंह कर लें, रोज़ा पाक की तरफ मुंह कर लें और दरूद व सलाम का नजराना भेजें। इन्नल्लज़ीना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दरूद व सलाम का नजराना पढ़ के फिर अर्ज करें, कमली वालिया मेरी जुबान गुंग है, दिल पे मायूसी पर्दे डालने जा रही है, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। मस्जिद अक्सा इस उम्मत को लौटा दीजिए और बजुबाने रजा अर्ज करें, एक बार फिर बतहा से फलस्तीन में आ, सैयदी रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।